हरे कृष्णा दोस्तों, मैं दीपांशु स्वागत करता हूं आपका सीजीपीएससी व्यापम में। सबसे पहले आप सभी को नवरात्रि पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं, साथ में अग्रसेन जयंती और विभिन्न त्योहारों की आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं। इसी के साथ बहुत ही शानदार और पॉजिटिव न्यूज़ के साथ सबसे पहले कि उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा है कि 1395 पदों पर बहुत जल्द होने वाली भर्ती, कौन से पद है पूरी जानकारी देंगे। और सबसे महत्वपूर्ण, आरक्षण पर क्या सीजीपीएससी, व्यापम, पुलिस भर्ती, हाल ही में चपरासी भर्ती, पूरी भर्ती पर क्या लगेगा स्टे। और संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण, कल हुए चपरासी भर्ती के कट ऑफ के संबंध में जो संभावित कट ऑफ है उस पर अभ्यर्थियों की मांग के अनुसार और एनालिसिस के आधार पर हम बात करने वाले हैं। तो जल्दी से चलिए बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से जाएं, सब्सक्राइब करें। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले कल हुए चपरासी भर्ती के संबंध में बताना चाहूँगा कि कल हुए चपरासी भर्ती में बहुत ही महत्वपूर्ण है कि 2,25,000 फॉर्म आए थे लगभग, और उसमें 70% अभ्यर्थी मतलब लगभग 2 लाख लोग इस परीक्षा में बैठे हुए थे। इस परीक्षा में पीएससी मेंस 4-5 बार क्लियर करने वाला व्यक्ति भी बैठा था और पीएससी फर्स्ट टाइम दिलाने वाला व्यक्ति भी बैठा था। साथ में वास्तविक में 10वीं पास व्यक्ति भी बैठा था और वास्तव में पोस्ट ग्रेजुएशन व्यक्ति भी यहाँ पे बैठा था। तो कहना चाहिए ये पूरी की पूरी जो है, पूरे लोगों ने इसका एग्जाम दिलाया था और पीएससी की पहली बार इस प्रकार की परीक्षा थी। काफ़ी सरल प्रश्न आए थे, अभ्यर्थियों के द्वारा बताया गया कि काफ़ी इजी प्रश्न आए हुए थे, परंतु लोचा यहीं पे होता है, गड़बड़ घोटाला यहीं पे होता है कि हम इजी क्वेश्चन को ही देख के ओवर कॉन्फिडेंस आके सब 150 का 150 मार्क आ जाते हैं। और दिक्कत ये होती है कि पीएससी क्या आंसर लेता है। बहुत सारे अभ्यर्थी 150 में 150 मारे, सही भी मारे हैं, गलत भी मारे हैं। कुछ अभ्यर्थियों को बाद में पता चला कि भाई इसमें तो माइनस मार्किंग भी है। तो क्योंकि कई लोगों का ये कहना है कि जो प्रश्न पत्र है उस बुकलेट में नहीं लिखा था कि माइनस मार्किंग था, पर भर्ती नियम आप जब विज्ञापन देखेंगे आपके प्यून भर्ती का, उसमें क्लियर लिखा है कि 150 में 1 अंक मिलेगा सही होने पर और 1/3 अंक कटेगा गलत होने पर। तो यहाँ पे क्लियर बताया गया था वहाँ पे, तो इसमें निसंदेह वाली बात है। तो आप लोग पहले जो प्रकाशित किया जाता है उसको अच्छे से आप पढ़ा करिए। तो ये रही बात आपके माइनस मार्किंग से संबंधित। तो बहुत सारे लोगों ने इसको अच्छे से बनाया है, सॉल्व भी किया है और लगभग बताया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा इसमें अच्छे लोगों ने बैठे हैं। तो देखिए होता ये है कि अगर जो डिप्टी कलेक्टर बनना चाह रहा है, जिसका मेंस 2 बार क्लियर है, वो सिर्फ अपना नॉलेज गेन करने के लिए, एक प्रैक्टिस करने के लिए अगर वो पीएससी प्यून का भर्ती दिला रहा है, इसका ये मतलब नहीं कि अगर उसका प्यून का भर्ती अगर निकलता है पेपर तो वो ज्वाइन करे। अधिकतर लोग जो है जिसको नौकरी की अति आवश्यकता है, सिर्फ वही व्यक्ति है जो है वो ज्वाइन करेगा। यहाँ पे जो जिनका सपना बड़ा है वो कहीं ना कहीं इस वैकेंसी को क्विट करेगा। तो रही बात यहाँ पे कट ऑफ जो है, फिलहाल एक जो 5 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा, अगर हम उसकी बात करें, क्योंकि इमला लिखना पड़ेगा आपको, तो इमला लिखने के लिए लगभग 5 गुना लोगों को बुलाया जाएगा। तो लगभग जैसे 91 पद है, तो 91 पद का अगर हम 5 गुना करेंगे तो लगभग ऐसा अगर हम माने तो 500 लोगों को बुलाया जाएगा इमला लिखने के लिए। अब बैठे हैं 2 लाख लोग, बुलाएंगे सिर्फ 500 लोगों को, बड़ी नाइंसाफी है। तो देखते हैं कि आप लोग का एक संभावित कट ऑफ अगर इसके आसपास है तो बिल्कुल आप लोग सेफ है इस जोन में। तो आज देखते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण होता है सामान्य वर्ग का कट ऑफ के बारे में। तो देखिएगा सामान्य वर्ग का जो कट ऑफ है 122 प्लस रहेगा, याद रखिएगा। अगर आपका 122 नंबर आ रहा है, उसके आसपास 122, 120, 125, तो आप लोग एकदम सेफ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो आप लोग देखिएगा 122, ओबीसी का 120, ओबीसी और सामान्य वर्ग में कोई अंतर नहीं है आजकल, 1-2 नंबर का ही फर्क रहता है। एसटी वालों के लिए 110 प्लस अगर आ रहा है आप लोग तो एकदम सेफ है, और एससी वाले 105 प्लस आ रहा है तो आप लोग एकदम सेफ है। इसके बाद इनमें से 5 गुना लोगों को बुलाया जाएगा इमला लिखने के लिए, जो 50 नंबर का होगा, याद रखिएगा। तो जिनका इनके आसपास नंबर आ रहा है वो बिल्कुल लिखिएगा। क्यों लिखिएगा? जैसे कई लोग 150 में 150 बना के आए हैं और 150 में 150 ये सोच रहे कि वो सही है, तो ऐसा नहीं है।
पीएससी के जो कुछ प्रश्न से लगभग 10 से 12 प्रश्न ऐसे थे, एक मोटा मोटा, कि जो पीएससी के आंसर पर डिपेंड करता है कि पीएससी क्या आंसर लेता है, और यही जो 10-12 क्वेश्चन है आपको अंदर और बाहर फेंकने में काफ़ी है, क्योंकि बैठे बहुत ज़्यादा लोग हैं, पेपर इजी आया है, कंपटीशन अधिक है। इसी वजह से यही जो 10-12 क्वेश्चन है पीएससी के मॉडल आंसर के, जैसे कि एक आया था कि राजिम मेला जो लगा हुआ था उसमें सबसे अधिक भीड़ कब रहती है, इस प्रकार के जो क्वेश्चन रहते हैं वो पीएससी के आंसर के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं कि वो किस प्रकार से उस प्रश्न को पूछा है, उन्होंने क्या आंसर लिए है। और ये वाली बात है, तो आप लोग ये जो 10-12 क्वेश्चन है उस पर आपका डिपेंड करता है। भले आप लोग को ये लग रहा है कि 150 का 150 बनाए हैं, भले आप लोगों ने मॉडल आंसर मिला भी लिया होगा कहीं बहुत सारे कोचिंग संस्थाओं के द्वारा, लेकिन पीएससी का मॉडल आंसर पीएससी का ही मॉडल आंसर होता है। तो आज वेट करिए, आज शाम तक आपका जो मॉडल आंसर है वो भी आने की उम्मीद है। देखते हैं, आप लोग बताइएगा नीचे कमेंट में कि आपका कितना कितना नंबर आ रहा है, कहाँ कहाँ पे आप लोग का पोजीशन है। ठीक है, अब हम बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करते हैं, सीजीपीएससी व्यापम की भर्तियों पर अत्यंत महत्वपूर्ण आरक्षण के आधार पर क्या लगेगा स्टे। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ी ही एक गंभीर विषय है। गंभीर विषय इसलिए है, मैंने आपको कुछ दिनों पहले आरक्षण के संबंध में बताया था कि देखिएगा, सन जब 2000 में छत्तीसगढ़ बना तो उस समय 50% आरक्षण था, सन 2012 में 58% आरक्षण था, और अभी 2019 में 72% आरक्षण पर स्टे लगा है। ठीक है, अब यहाँ पे ये मुद्दा गरमाया इसलिए, सन 2012 में 58% वाला मामला था, उसको हाई कोर्ट ने रद्द असंवैधानिक बता दिया, लेकिन वो मामला किसका था? शिक्षक से संबंधित। ठीक है, अब आप देखिए, जैसे कि यहाँ पे बताया गया कि उच्च न्यायालय के 58% आरक्षण के बजाय 50% कराने का दिया आदेश, हाई कोर्ट के फैसले के बाद मेडिकल पीजी सीटों का आवंटन अटक गया। और यहाँ पे जो शासन से अभिमत मांगा है, आदेश मांगा है, क्लैरिफिकेशन मांगा है, तो ये बेसिकली क्या था? मेडिकल वालों के लिए था, मतलब पढ़ाई से संबंधित था, नौकरी से संबंधित यहाँ पे कोई भी मामला नहीं लगा है, एक बात याद रखिएगा। परंतु अब होगा ये कि जब वैकेंसियां निकलेगी या वैकेंसियां निकल चुकी है, चाहे वर्तमान में अभी सीजीपीएससी का इंटरव्यू चल रहा है, आप सभी जानते हैं, साथ में एसीएफ का भी इंटरव्यू चलने वाला है कुछ दिनों के बाद, साथ में पुलिस भर्ती, चपरासी भर्ती, बहुत सारी भर्तियां हैं अभी तो उसमें होगा क्या? इस बेस के आधार पर जो अभी लगा है, अगर कोई अभ्यर्थी चला जाता है तो बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि बेस पे जाएगा कि भाई वैकेंसियों में भी तो दिक्कत है, वैकेंसियों में भी 58% का आरक्षण दिया जा रहा है, तो वहां पे दिक्कत होगा। दिक्कत बहुत ही गंभीर विषय है, क्योंकि अभ्यर्थी अगर चाहे तभी जो है भर्तियां आराम से होंगी, लेकिन अगर कोई एक अभ्यर्थी भी चला जाता है किसी भर्ती को लेके, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है, स्टे लगने की भी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो ये पूरी की पूरी संभावनाओं का खेल है। एक बस चीजें आप लोगों को या वैकेंसियों को बचा सकती है, जो है राज्य सरकार का पक्ष। कल आप लोगों ने देखा होगा कि लगभग 32 विधायक जो बोलना चाहिए शेड्यूल ट्राइब्स और शेड्यूल कास्ट के आते हैं, उन्होंने बकायदा वहां गए और मुख्यमंत्री जी से मुलाकात की, और मुख्यमंत्री जी ने भरोसा दिलाया कि नहीं भाई, आप लोग क्या आरक्षण को हम कम नहीं करेंगे। क्यों कम नहीं करेंगे? क्योंकि ये अभी इस पर हाई कोर्ट ने रोक लगाया है। तो सबसे पहले अगर हम एसटी की बात करें तो इनका आरक्षण था 20%, और ये पहले और अभी है 32%। तो सबसे बड़ा अगर नुकसान होगा तो इन्हीं को होगा। इसी वजह से ये जो है मुख्यमंत्री जी से मिले और मुख्यमंत्री जी से मांग किया कि भैया आप कुछ करिए, ये हम लोग का आरक्षण छीन जाएगा नहीं तो, ऐसा करके। तो मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया, नहीं भैया आपको यही वाला आरक्षण मिलेगा, ऐसा करके। लेकिन अगर हाई कोर्ट से स्टे लग जाएगा और हाई कोर्ट अगर बोल देता है कि ये वाला आरक्षण करो, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 50% से ज़्यादा, तब क्या होगा? तब सामने दिक्कत करने वाली बात है। लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में अगले साल चुनाव है, तो सरकार कोई भी भर्ती को अटकाना नहीं चाहेगी, क्योंकि अगले साल चुनाव है। तो कहीं ना कहीं जब चुनाव प्रचार में कोई भी पार्टी जाती है तो बताती है कि भाई हमने इतने वैकेंसियों पर भर्ती किया, हमने इतने वैकेंसियों पर भर्ती किया, हमने इतने वैकेंसियों पर भर्ती किया। तो कोई भी ये नहीं चाहेगा कि अभी आरक्षण के मुद्दे पर भर्तियां अटके। शासन भी बिल्कुल अपना पक्ष एकदम स्ट्रांगली रखेगी, बोलेगी या तो इस पर आरक्षण, इस पर भर्ती करो, या तो इस पर भर्ती करो।
सीधी सी बात है, कोई भी ऑप्शन नहीं है। इस पर भर्ती करेंगे जो अभी चल रहा है। जितनी भी वैकेंसियां अभी निकलती है आप लोगों की, जैसे कि अभी वर्तमान में प्यून भर्ती निकला है, सीजीपीएससी की भर्ती निकली है, एसीएफ रेंजर का निकला है, वो सब इसी आरक्षण नियम के तहत निकला है। लेकिन अगर कोई अभ्यर्थी चला जाएगा, बोलेगा भाई इसको तो आप लोग असंवैधानिक घोषित कर दियो, तो कैसे सब भर्तियां निकल रही है, तो फिर बोलेंगे हाई कोर्ट। सही बात है, असंवैधानिक करार कर देंगे और फिर बोल देंगे। अब वो केस अगर लंबा चलेगा तो उतना दिन तक आपको भर्ती रुके रहेगा। तो इसी वजह से यहाँ पे अभ्यर्थियों से भी अनुरोध है कि आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखिए, और राज्य शासन से भी अनुरोध है कि वो त्वरित गति से इस पर निर्णय दे। चाहे वो कैसे भी निर्णय हो, त्वरित गति से इन दोनों मामलों में अपना साफ सुथरा पक्ष रखे कि वो क्या चाहती है। आगामी विभागों को ये आदेश दे कि भाई नहीं, आप लोग जो चल रहा है 2012 वाला, या तो उसी नियम का पालन करें या तो फिर ये नियम का पालन करें। सीधी सी बात है। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर किसी का लॉस होगा तो ये एसटी वर्ग के लोगों को होगा, क्योंकि सीधा 32 से 20 में आ जाएंगे। इसी वजह से थोड़ा दिक्कत का मामला है यहाँ पे। अब देखने वाली बात है कि राज्य सरकार क्या करती है इस मामले पर। फिलहाल ये बताना था। साथ में देखिएगा, आप सभी को मालूम है कि उच्च शिक्षा मंत्री के द्वारा बताया गया था बार बार कि 595 सहायक प्राध्यापकों मतलब प्राचार्यों का कॉलेजों में नियुक्ति होने वाला है, ऐसा करके। तो उसके लिए जो आयु सीमा है उसके संबंध में जाहिर सी बात है विभाग के द्वारा बताया गया था और बहुत सारे नियम परिवर्तन किए गए थे। अब वो पूरा परिवर्तन हो गया है। वो जो परिवर्तन का खाका है वो राज्य शासन को भेजा गया है, वहां से अनुमोदन होगा। अनुमोदन होने के बाद राजपत्र में प्रकाशित होगा। राजपत्र में प्रकाशित होने के बाद फिर जो है वो आपका सीधी सी बात है सीधा निकल जाएगा वैकेंसी, ठीक है, सीजीपीएससी के माध्यम से। लेकिन यहाँ पे सह प्राध्यापक बनाने का भी क्या चल रहा है, एक नया जो है प्रोसीजर चला है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो सहायक प्राध्यापक है वो सह प्राध्यापक बनेंगे। तो वहां पे होगा क्या कि फिर से जो है सहायक प्राध्यापक का पोस्ट खाली हो जाएगा। तो उच्च शिक्षा मंत्री ने बताया कि 595 पद तो प्राचार्य के आएंगे ही आएंगे, लेकिन 800 पद भी जो है फिर से सहायक प्राध्यापक के पद अगले साल जो है निकल सकते हैं। इस प्रकार से उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा है, जैसे कि एक खबर में आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये जो सहायक प्राध्यापक की तैयारी करना चाह रहे हैं, जो नेट और सेट देना चाह रहे हैं, बिल्कुल अच्छे से दीजिएगा, क्योंकि सेट का एग्जाम भी आपको बहुत ही जल्द व्यापम के द्वारा देखने को जरूर मिलेगा। रही बात मॉडल आंसर के संबंध में, जो सीजी टेट के मॉडल आंसर के संबंध में भी बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे थे, तो देखिएगा आप सभी का जो ओएमआर शीट है वो व्यापम में जमा हो जाएगा। उसके बाद जो है मॉडल आंसर आपका देखने को मिल जाएगा। इस चीज के लिए निश्चिंत रहिएगा। तो यही एक पूरा पॉजिटिव न्यूज देना था। आशा करता हूं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर ये जानकारी अच्छी लगी तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पॉजिटिव रहे।